बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रोल नंबर स्लिप कब और कैसे डाउनलोड करनी है रिटन टेस्ट की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टेस्ट का शेड्यूल जो है वो आ चुका है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो ऑफिशियल है। ठीक है, यही ठीक आप लोगों का जो है वो टेस्ट का जो है शेड्यूल है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी फिर भी वो शेयर कर दूंगा। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस कौन सा है जिसमें से आप लोगों का पेपर बन कर आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है तमाम तर पोस्टों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स, सिलेबस, टेस्ट की तैयारी किस तरह से आप लोगों ने करनी है और आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी किस तरह से करनी है। हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग, एक सब्जेक्ट के अंदर फर्दर जितने भी सब टॉपिक होते हैं उनको किस तरह से कवर करना है। एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से फर्दर कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर फिर फर्दर सब टॉपिक कौन से हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है। और आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा कि क्या ये आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है, क्या आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है या कौन से सिलेबस को आप लोगों ने फॉलो करना है। ईच एंड एवरीथिंग वन बाई वन करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें आप लोग, नेम ऑफ द पोस्ट, ये डेट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अगली वीडियो के अंदर सारी जो है वो डेट्स बता दी थी तमाम तर जो है वो पोस्टों के लिए। ठीक है, कि इन पोस्टों के ऊपर आप लोगों का नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख से 19 तारीख तक आप लोगों का क्या है, रिटन टेस्ट आप लोगों का होना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों की जो रिटन टेस्ट की रोल नंबर स्लिप है वो आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करनी है और कब करनी है। अब आप लोगों का जो पेपर है वो है 13 को, नेक्स्ट मंथ की जो 13 डेट है उसको आप लोगों का पहला पेपर है। ठीक है, अब आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स कब तक आ जाएंगी और आप लोगों ने कब डाउनलोड करनी है। और एक तो ये वाली जो रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों की, ये वाली स्टूडेंट्स मोबाइल के, सिंपल मोबाइल के अंदर, ये एंड्रॉइड के अंदर जो है सिंपल स्क्रीन के अंदर ये डाउनलोड नहीं होती। इसके लिए नंबर वन तो आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप लोगों ने लैपटॉप यूज़ करना है या आप लोगों ने इसी को जो है वो डेस्कटॉप मोड लगाना है। क्या चीज़ डेस्कटॉप, आप लोगों को ये जो ऊपर टॉप है, टॉप के ऊपर आप लोग आएंगे, वहां पर ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के मोड में ऑन करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली स्लिप आप लोगों की तब जाकर डाउनलोड होगी, नंबर वन। और सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट टेस्ट प्रिपरेशन करनी हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हो, OM 11 से DO की, या आप लोगों ने जो GD 7 या 11 के लिए, तो हमारा उसके लिए न्यू सेशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है। उस सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस बात की गारंटी है, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे 80 to 85% सारे का सारा पेपर उसी में से आएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाकी बात करते हैं रोल नंबर स्लिप आप लोगों की कब तक आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो तकरीबन 5 तारीख के बाद, ठीक है, 5 तारीख के बाद आप लोगों की नेक्स्ट जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख के बाद वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी। वैसे पहले 1 तारीख का कह रहे थे लेकिन वो कंफर्म नहीं था, अभी ये कह रहे हैं कि 5 तारीख तक आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोगों की रोल नंबर स्लिप स्टार्ट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, 5 तारीख तक हो जाएंगी। ठीक है, 5 तारीख का सुना है, 5 तारीख तक आप लोगों की रोल नंबर स्लिप वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। और डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने वही ली ऑन की वेबसाइट के ऊपर जाना, आप लोगों को SMS भी आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को वो जो है Gmail भी आप लोगों को आ जाएगा। ली ऑन ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोगों ने जाना .com। वहां पर जिस तरह आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट की स्लिप डाउनलोड की थी, इसी तरह आप लोगों ने रिटन टेस्ट की अपनी स्लिप डाउनलोड करनी है। तमाम तर पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट एट अ सेम टाइम होगा, जो आप लोगों को मैंने डेट्स बताई हैं उन्हीं डेट्स के ऊपर होगा। ठीक हो गया। रिटन टेस्ट के बाद फर्दर आप लोगों का जो है वो प्रोसेस होगा आप लोगों का स्किल टेस्ट का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी बात करते हैं सिलेबस ऑफिशियल कौन सा है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो बार बार ये वाला सिलेबस शेयर कर रहे हैं, ये इंग्लिश का जिसमें जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, बेसिक अर्थमेटिक, उसके अलावा करंट अफेयर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है ना, ये वाला एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ये एक जो वेबसाइट है किसी जो है बंदे की, उसने ये एक्सपेक्टेड सिलेबस अपलोड किया हुआ, तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस और ये सिलेबस में डिफरेंस ये होता है कि ऑफिशियल सिलेबस वो होता है जो डिपार्टमेंट वाले आपको देते हैं कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें से इन चीज़ों में से पेपर आएगा। बाकी एक्सपेक्टेड सिलेबस जो ये वाला है, एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि उम्मीद है कि इस मरतबा जो पेपर आएगा उसमें इंग्लिश भी होगी, जनरल नॉलेज होगी, एवरीडे साइंस होगी, बेसिक अर्थमेटिक्स होगी और करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेपर में शामिल होंगी। ठीक है, इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है। बाकी स्टूडेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के ऑफिस सिलेबस के अकॉर्डिंग, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर जो इंग्लिश है ये भी आप लोगों की जो है वो लाजमी होगी, जनरल नॉलेज भी आप लोगों को लाजमी होगा, बेसिक अर्थमेटिक आप लोगों के लाजमी होंगे। बेसिक अर्थमेटिक्स के अंदर आप लोगों की अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अर्थमेटिक्स मीन, इसके अलावा मैथमेटिक्स होगी। ठीक है जी, इसके अलावा आप लोगों की इंटेलिजेंस का यहाँ पर पोर्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अर्थमेटिक्स के अंदर ही, ठीक है, जो बेसिक जिनको वर्बल नॉन वर्बल कहा जाता है वो क्वेश्चन भी इसके अंदर
अंदर इंक्लूड होते हैं। बाकी करंट अफेयर भी आपका लाजमी होगा। बात करते हैं एवरीडे साइंस की, में भी पॉसिबल है कि एवरीडे साइंस की जगह यहाँ पर आप लोगों के इस्लामिक स्टडी भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों के यहाँ पर कंप्यूटर भी है, कुछ पोस्टों के लिए होगा, OM के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए। इसके अलावा डी होगी जो पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है, उनके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है अपनी साथ साथ। बाकी बात करते हैं ऐसे के वाले से, तो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐसे जो है वो ऑफिशियल जो पेपर था, ऑफिशियल पेपर के ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था कि उसके अंदर ऐसे भी एक दिया हुआ था और ट्रांसलेट इनटू उर्दू वो GD 11 के पेपर के लिए दी हुई थी। तो बाकी आप लोग एक्सपेक्टेड है कि दे सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को आपको पता है कि फेडरल की जॉब्स हैं तो इनका सिलेबस, उनका पेपर भी थोड़ा टफ होता है। जिस तरह भी इस्लामाबाद पुलिस का हुआ है, थोड़ा सा टफ होता है। आप लोगों ने अपने आप को फुली प्रिपेयर रखना है ताकि आप लोगों की विद इन टाइम प्रिपरेशन हो जाए। अब बात करते हैं तैयारी किस तरह करें। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी पाकिस्तान स्टडी को, ठीक है जी। पाकिस्तान स्टडी को मैं आप लोगों को एक अपना मेथड का प्रिपरेशन का मेथड बताता हूँ पाकिस्तान स्टडी के लिए। पाकिस्तान स्टडी के लिए इसके अंदर फर्दर 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर प्री पोस्ट, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले का पोर्शन है, एक इसमें पाकिस्तान बनने के बाद का पोर्शन है। अब जो पाकिस्तान बनने से पहले का पोर्शन है उसमें आप लोगों के शामिल हो जाते हैं 712 से लेकर, ठीक है। 712 की हिस्ट्री जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री है ना, 712 से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक पाकिस्तान बनने तक उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाते हैं। खासकर मोस्ट फेमस चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं, जिस तरह मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड आ जाता है। और इसके अलावा जो वे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अंग्रेज़ों का जो बरसगीर में इक़्तिदार हुआ था उसमें से ज़्यादा जो है लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले से आखिरी वाइसराय कौन था, पहला वाइसराय कौन था, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन क्या हुई, पाकिस्तान बनने के लास्ट टाइम के जो वाक़यात हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन में 1947 से लेकर जो है 2018 तक 2020 तक की ज़्यादातर जो हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडी के अंदर पूछी जाती है। बाकी जो करंट अफेयर के जो मौजूदा हालात हैं, इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 1947 से लेकर 2024 तक यहाँ तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये तो नहीं है इसमें आप लोग बैठ जाएं याद करने को, तो बहुत ज़्यादा कुछ डेटा है, आप लोग जो है काफ़ी टाइम लग रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों के लिए कवर करना मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें टू द पॉइंट जो पेपर के एग्जाम से हवाले से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वो स्टडी करनी है। अब ये जो आप लोगों का सेकंड पोर्शन हो जाएगा पाकिस्तान बनने के बाद का पोर्शन, इसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर फर्दर आप लोगों ने क्या करना है जी, पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ हैं उनके रिलेटेड, पाकिस्तान के जितने भी दरिया हैं उनके रिलेटेड, पाकिस्तान में जितने भी बैराज हैं उनसे रिलेटेड, उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी फसलें हैं उनसे रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इसके अलावा दरिया हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, फसलें हैं में, इसी तरह जो है ईच एंड एवरीथिंग जो भी है ना, आप लोगों ने उसके साथ ईच एंड एवरीथिंग को पढ़ना है, ठीक है। माउंटेन्स को पढ़ना है और माउंटेन रेंज को भी आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी भी इसी तरह फर्दर जो टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो है मुताला पाकिस्तान के। तो आप लोग इस तरह से अगर प्रिपरेशन करेंगे टॉप टू बॉटम, फिर आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो 100% कंफर्म हो जाएगी कि आप लोगों को खुद पर बिलीव होगा मैंने टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरीथिंग यहाँ तक आप लोगों ने स्टडी कर ली है। अदरवाइज अगर आप लोग जिस तरह जो है जहाँ से एमसीक्यूज मिलते हैं उनको प्रिपेयर करते जाते हैं, इस तरह से आप लोगों की 100% प्रिपरेशन नहीं होगी कंफर्म। फिर आप लोगों को जो इसमें शक रहेगा, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये बात होती है, अगर आप ईच एंड एवरीथिंग को प्रिपेयर कर लेंगे फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इसमें से कोई बाहर कोई चीज़ आ जाए। आप लोगों ने सारे का सारा पढ़ा होगा, फिर आप लोगों की उसके ऊपर अच्छी खासी कमांड भी होगी और इजीली इंशाल्लाह उसमें से जो एमसीक्यूज आएगा आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेथड होता है प्रिपरेशन का। इस तरह इंग्लिश के हवाले से भी अगर डिस्कस कर दूँ तो इंग्लिश के जिस तरह आप लोग करें, पहले इंग्लिश के फिर फर्दर इसको जो है वो 22 से 23 इसकी फर्दर सब टॉपिक बनते हैं जिनमें से एमसीक्यूज बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन है। इसी तरह जो इसके इंग्लिश की जितनी भी सारी की सारी ग्रामर है वो सारी की सारी आप लोग प्रिपेयर कर लें। ए होपफुल स्टूडेंट के बेसिक आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने हमसे प्रिपरेशन करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2024 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड। इंशाल्लाह जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा और वेरी सुन इंशाल्लाह आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी और आप लोगों का IB का जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।